तो ये है मेरा, यहाँ पे मैंने गणगौर की तैयारी कर ली है और ये है गणगौर माता ईसर जी और मेरी गणगौर की पूजा हो चुकी है गणगौर माता की। और ये तैयार गीतों में जाने के लिए। गीतों में नहीं है, कैमरा नहीं उठा सकते थे, हर जगह कैमरा उठाना मुश्किल हो जाता है। तो अब बज गए हैं शाम के 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है। तो अब गणगौर माता को कितने मोटे मोटे ओड़े पड़ रहे हैं, इसलिए ऐसे ही जय बोले शंकर की जय पार्वती। हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रे का तीसरा दिन। जय माता दी। और गणगौर पूजा भी है आज, तो बस उसी के लिए मैं नहा धो चुकी हूँ, सिर मैंने धो लिया है। और बच्चों की दोनों की छुट्टी है आज। बंसी का एक तबीयत खराब है, रंगत की तो छुट्टियाँ ही चल रही है एग्ज़ाम के बाद। तो मैं लगा रही हूँ अभी नेल पेंट का पिटारा खोल के बैठी हूँ। तो नेल पेंट लगा लेती हूँ, अभी थोड़ी देर बैठी हूँ तो सूख जाएगी, वरना फिर सूखेगी नहीं और लग नहीं पाती। मेरा ऐसा ही होता है, सूखने के चक्कर में नेल पेंट लग ही नहीं पाती। तो अभी लगा लेती हूँ नेल पेंट, देखती हूँ कौन सा कलर लगाने हैं। भरी बड़े बॉक्स भरा पड़ा नेल पेंट से। लगाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन शौक इतना है नेल पेंट का कि बस पूछो ही मत। कितने सारे कलेक्शन। तो अभी लगा लेती हूँ, देखती हूँ कौन सी लगाती हूँ जो जल्दी सूख जाए। मैट में है वो जल्दी सूख जाती है। अभी लगा लेती हूँ। ये वाला कलर एक बार भी नहीं लगाया, फर्स्ट टाइम ये कलर लगा के देखते हैं। लग चुकी है मेरी नेल पेंट, पाँव पे भी लगा ली मैंने। तो अभी मैं बना लेती हूँ गणगौर पूजन के लिए हलवा। बेसन का हलवा बनाऊंगी। और ये दूसरी साइड मैंने पानी रख दिया है गरम, हलवे में डालने के लिए। गरम हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करूँगी वरना तो सारा घी उड़ जाएगा। तो हलवा मैंने बना लिया है और पूजा की तैयारी भी मैंने कर ली है। तैयार हो गई हूँ मैं। तो एज़ यूजुअल जैसे कि अभी हर पूजा में ये पीलिया वगैरह ही ओढ़ते हैं, तो मैंने यही पहनना है। और ये है मेरा लुक। पूरा तो अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो एक्चुअल में ना गणगौर पूजन मुझे नहीं आता। मैं हर साल मम्मी जी से ही करवाती हूँ, मम्मी जी ही करवाती है मेरे को। भूल जाती हूँ, याद रहता है फिर भूल जाती हूँ। तो मम्मी जी है गाँव, तो मम्मी जी से वीडियो कॉल पे ही या फिर कॉल करके मम्मी जी से पूजन करवाऊँगी। मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, नवरात्रि की भी पूजा की तैयारी कर ली है। तो अब मम्मी का वेट कर रही हूँ। मम्मी नहा धो लेती है, फिर मम्मी से पूजा करवाऊँगी। मुझे नहीं आता, याद ही नहीं रहता। जैसी भी भूल चुक हो वैसी कर लूँगी, जितना याद होता है उतना कर लूँगी। वैसे भगवान बैठे ही हैं भूल चुक माफ़ करने के लिए। तो अभी पूजा कर ले। तो यहाँ पे मैंने गणगौर की तैयारी कर ली है। और ये है गणगौर माता ईसर जी, और ये क्या बोलते हैं पता नहीं, भील नहीं बोलते हैं क्या। और ये हल्दी काजल और मेहंदी, नहीं सॉरी, रोली काजल मेहंदी। और यहाँ पे इसमें सुपारी, हल्दी, सिक्का और कौड़ी वगैरह डाल दिए हैं। ये जल का लोटा यहाँ पे 2 रख लिए हैं। तो हमारे यहाँ पे इतना ही सब कुछ करते हैं। और कोई भूल चुक होगी तो मम्मी जी से बात होगी तब कर लूँगी। और इधर माता रानी की तैयारी भी कर रही हूँ मैं पूजा की। अभी यहाँ से सब कुछ उठा दिया है, तो यहाँ पे भी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ जब तक फ़ोन नहीं आता तब तक।
तो ये है मेरा फुल लुक। और ये वही लहंगा है जो मैंने वीडियो में दिखाया था आपसे, मैंने खुद से स्टिच किया है। तो अभी मैंने घर का कोई भी काम नहीं किया है, मतलब खाने वाने के अलावा हलवा वगैरह करना है, खाने की तैयारी की है। झाड़ू पोछा नहीं किया है, सुबह पास से झाड़ू निकालती थी, सिर्फ यहाँ से माता रानी की यहाँ से सफाई की है, क्योंकि पहले मैं गणगौर पूजन कर लेती हूँ, उसके बाद सारा करूँगी, क्योंकि मम्मी जी को फिर कहीं जाना है, मम्मी जी को जल्दी है, इसलिए मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। पूजा का काम निपट जाए तो सारा काम फिर आराम से हो जाता है, वरना तो फिर ये टेंशन रहती है जल्दी कर लो, पूजा करनी है। तो इस रीज़न से पहले पूजा का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी बिस्तर से नहीं उठे थे, तो उस वजह से फिर साफ़ सफाई करने में भी दिक्कत आ रही थी। पल्लू ही नहीं रुका, सिर्फ बालों में तो बिल्कुल भी पल्लू नहीं रुकता, पता नहीं क्या चक्कर, कितना ही पिन विन लगा लो, और कोशिश तो यही कर रही हूँ पिन विन लगाने की, लेकिन रुकता ही नहीं। रंगत मेरे साथ पूजा करने के लिए नहाने की जल्दी कर रही है, वो नहा रही है, वंशिका नहीं उठी है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए काम तसल्ली से करूँगी। पूजा का काम पहले कर लेती हूँ आज, क्योंकि दो पूजा करनी है, तो मम्मी जी को कॉल कर लेती हूँ। साफ़ सफाई मेरी नहीं हुई है, इसलिए इग्नोर करना कि ऐसा पड़ा है वैसा पड़ा है, बाद में करूँगी सारी साफ़ सफाई, तो अभी मम्मी को कॉल। तो अभी मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी जी ने कहा था उनको थोड़ी जल्दी है, तो तिलक विलक निकाल के रखना, ये सब काम कर लेना, तो पहले लगा देते हैं। क्या करते हैं मेरे को नहीं पता इतना कुछ। जल स्नान करवा देते हैं, दूर पिक कर देते हैं, और फिर देखिए ये पूजा ना मुझे सबसे मतलब कठिन लगती है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी याद नहीं रहता क्या करना है, इसलिए जो भी गलती कर रही हूँ सबसे माफ़ी मांगती हूँ पहले ही, मुझे माफ़ कर देना जो भी गलती हो। और इसके बाद सबकी टिक्का निकाल दिया है मैंने, और इधर नवरात्रे की भी जोत जला दी है मैंने। उसके बाद ये पूजा करने के बाद नवरात्रे की पूजा कर लूँगी। तो अभी पहले मेहंदी से टिक्के से लगा देते हैं 16 टिक्कियाँ। तो इस तरह से गणगौर की पूजा होती है, 16 दिन पूजी जाती है, आज से 16 दिन पहले से, और इसी हिसाब से 16 बिंदियाँ मेहंदी की निकलती हैं, 16 काजल की और 16 रोली की, 16 बिंदियाँ नीचे से ऊपर की तरफ बधावे की तरफ निकालनी होती हैं। और ये हमारे तो वैसे जब नवरात्र में तीज आती है उस दिन ही पूजा जाता है, किसी की नई शादी हुई तो वो 16 दिन तक पूजती है, और ये ज़्यादातर हमारे पंडितों में और राजस्थान में ही ये रिवाज ज़्यादा होती है। काम अब मम्मी जी को कर लेती हूँ फ़ोन, मम्मी जी ने कहा था इतनी सब तैयारी कर लेना। तो अभी मेरी गणगौर की पूजा हो चुकी है, गणगौर माता की, और अब मैं कर लूँगी नवरात्रि की पूजा। तो दीपक वगैरह मैंने जला दिए थे, बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। फूल माला सब चेंज कर दी थी, हमारे केशव भी बैठ गए तैयार होके, तभी ये पूजा और कर लेती हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें गौरी चिरी ने ध्यावते मैया जी गौरी। तो मेरी पूजा हो गई है डन, जलवल सब चढ़ा दिया है, और अब पी लेते हैं चाय। चाय की तलब लग गई, चाय पीना तो बनता है। तो
तो चाय बना लेती हूँ। और वंशिका के तो सिर में दर्द है ही, उसको भी चाय चाहिए, उसको भी चाय दे दूँगी। और रंगत ने खा लिया है हलवा, उसको हलवे की जल्दी हो रही थी, मम्मा मेरे को भूख लग रही है, हलवा दे दो। और अभी कह रही है पूरी और दे दो, पूरी अभी बनाई नहीं है, बनाऊँगी पूरियाँ, तो उसको भी पूरी उतार देती हूँ। पहले भी लेते हैं चाय। चाय ठंडी हो गई, मैं बना के ऊपर जल चढ़ाने चली गई थी, चाय बन गई थी। देखिए चाय की हालत क्या हो गई। ये देखिए चाय हो गई पक के अधमरी। तो इसको गर्म कर लेती हूँ। ठंडी नहीं हुई है बट थोड़ी सी मतलब पीऊँगी तो फिर ठंडी लगेगी, इसलिए फिर से गर्म कर लेती हूँ। अभी कर लेती हूँ कपड़े चेंज, क्योंकि ये कपड़े पहन के तो सफाई की नहीं जाएगी, तो कपड़े चेंज कर लेती हूँ मैं, फिर मिलते हैं। मम्मा हो रही है तैयार गीतों में जाने के लिए। गीता में नहीं है, गृह प्रवेश है, वहाँ पे जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के। आज का गृह प्रवेश है, कल जागरण था तो कल रात को गए थे। मम्मा की ड्रेस देखो। बस मरना नहीं है, कोई मरना नहीं है। मेरे कैफेटेरिया में है, वो कैफेटेरिया में है, टुवर्ड राइट एरिया में भी। ये गिफ्ट है, पैकिंग हो रखी है इसकी। दीदी लिखेगी इस पे नाम। सर से मना कर दूंगी। चले चलो भाई रंगत, हम चल रहे हैं, चलो। देखना खोलना कोई फोन ले लिया? तेरे पास है? चलो, दवाई ले ली और पढ़ाई हो ठीक तो जान दे। तो हम अब आ गए हैं घर वापिस, और वहाँ पे कैमरा नहीं उठा सकते थे, हर जगह कैमरा उठाना मुश्किल हो जाता है। अभी थोड़ी सी हिचक इतनी ज़्यादा रहती है कि हर जगह कैमरा नहीं उठाया जाता। तो हम वापस आ चुके हैं और अब करेंगे वीडियो एडिटिंग। ये देखिए सिर के दर्द की बीमारी, स्कूल आज भी नहीं गई। तो अब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। तो फिर डिलीवरी बॉय आने वाला है, और यहाँ पे मैंने मीशो से एक साड़ी ऑर्डर कर रखी थी, तो वो आने वाली है। डिलीवरी बॉय का मैसेज आया था, तो वो उनका वेट कर रही हूँ मैं बाहर खड़ी होके। और ये जो अभी डिलीवरी बॉय आया था, ये मीशो से मैंने एक साड़ी ऑर्डर की थी, ये बंदेज सिल्क में है। और ये देखिए इस तरह की साड़ी, थोड़ी सी पीछे के दिखाओ। इस तरह से है, ये डबल शेड में है और बीच में ये कलरफुल है डिजाइन। तो इस तरह से मेरे को अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी। और ये सारी ऐसे, इसका पल्लू अलग से नहीं है, सारी ऑल ओवर है, एक जैसी है। और ये इसका ब्लाउज है ग्रीन कलर का। ब्लाउज नहीं, ब्लाउज का कपड़ा। ब्लाउज पीस। तो इसको बॉर्डर ऐसा है इस तरह का। तो ये मैंने पहले आई थी तो मैंने रिटर्न कर दी थी, एक्सचेंज करवा दी थी, क्योंकि ब्लाउज का बॉर्डर अलग था और साड़ी का बॉर्डर अलग था, दोनों मैच ही नहीं कर रहे थे। और अभी भी मैच नहीं कर रहे मेरे हिसाब से। ये गोल्डन है, वो थोड़ा सा सिल्वर शेड में है। ब्लाउज में अभी भी मैच नहीं हो रहा, नीचे वाले बॉर्डर से मैच कर रहे हैं, लेकिन सेम मैच नहीं कर रहा, फर्क आ रहा है दोनों में। यही पहले आ रहा था, यही अब आ रहा है। और साड़ी में ना बारीक बारीक छेद से भी थे। तो
ठीक है, कुल मिला के साड़ी इसके प्राइस है 530 है, पता नहीं कुछ ऐसा है। तो उस अकॉर्डिंग मेरे को अच्छी लगी थी। इसका कलरफुल साड़ियाँ मेरे को अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी। अब रख देती हूँ इसको। तो अब बज गए हैं शाम के 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है। तो अब गणगौर माता को जल पिला देते हैं, सबको पानी पिला देते हैं। इस टाइम पानी पिलाते हैं और फिर तारों की छाव में विसर्जन होगा। तो अभी मैं पिला देती हूँ पानी। और इस तरह से शाम के टाइम इन सबको पानी पिला के तब विसर्जन होता है। चांदी के छल्ले से पल्लू से पकड़ के इस तरह से सबको बारी बारी से जल पिलाया जाता है। यही पूजा होती है। और इधर बन रही है मेरी चाय। और मैं चाय में ना पत्ती बहुत ज़्यादा डालती हूँ, मेरे को कड़क चाय पसंद है। दूध भी अच्छा हो और पत्ती भी अच्छी हो। तो ये मेरी चाय बनकर रेडी हो रही है। और ये देखिए, मैंने जल पिलाने के लिए कपड़े चेंज नहीं किए, टी शर्ट के ऊपर ही पीलिया पहन लिया इसी तरह से। और अब पी लेते हैं चाय इस तरह से। ये चाय बनके रेडी है। और बच्चों को नए नए कप में शौक चढ़ जाता है चाय पीने का। तो ये जो वो बोतल सेट मंगाया था टी कप का, बस चाय ले ले, खड़ी हो जाए। ये कप खुश हो गई नए कप में। कितने मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं, आवाज भी सुन रहे होंगे आप। अब ये देखिए, देखिए ओले। सूखे ओले, बारिश रुक गई और ओले ही ओले। देख देख। और शाम के टाइम यहाँ पे बारिश हुई, बारिश के साथ साथ इतने मोटे मोटे ओले पड़े हैं, ये तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहे। बाहर से जो वीडियो वायरल हुई है, ओपन एरिया में जो ओले पड़े थे वो तो बहुत ही ज़्यादा थे। इस तरह से किसानों की तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उनके गेहूं की फसल तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कई तो इतने परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जैसे न्यूज़ आती है तो देखते हैं, तो ये बहुत नुकसान वाली चीज़ होती है। पता नहीं भगवान को कैसे पता चल जाता है कि अब फसल को ख़राब करना है, और वो बरस जाते हैं। और घर पे ही विसर्जन करेंगे क्योंकि बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है, साथ में कोई चाहिए। और वंशिका के पापा आते हैं लेट। और ये तारों की छाव में विसर्जन होता है, तो ये सारा सामान हम विसर्जन के साथ ही ले जाएंगे इस तरह से। और मैं ऊपर ही एक बर्तन में विसर्जन कर दूंगी। बस इस तरह से ही मैं विसर्जन करती हूँ। ज़्यादा कुछ विधि मुझे आती नहीं है, जैसा आता है वैसा कर लेते हैं। ये ऐसे ही जय बोले शंकर की, जय पार्वती मैया की, ऐसे करके अपना विसर्जन कर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना प्लीज़। क्या करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। आप सबके नवरात्रे बहुत ही शुभ हों, बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्रे की। हैप्पी गणगौर।